हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ऑथेंटिक मटेरियल। इसका मतलब होता है प्रामाणिक सामग्री। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक यानी क्या होता है? प्रमाणिक। प्रामाणिक सामग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में इसके लिए पूछा गया है कि आपका ऑथेंटिक मटेरियल और नॉन ऑथेंटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो आपको ये 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ऑथेंटिक मटेरियल है ना प्रामाणिक सामग्री, ये तो समझ में आ गया। और जो नॉन ऑथेंटिक मटेरियल है यानी कि अप्रामाणिक हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसको कोई बहुत हार्ड नहीं है। और एक तरीके से आप प्रामाणिक सामग्री जो है वो क्या होती है ये समझ लीजिए, तो जो नहीं होती है उसको आप ऑलरेडी डिफरेंस कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये जो होता है रियल होता है। रियल का मतलब होता है कि यह असली। ठीक है, कैसी होती है? ऑथेंटिक मटेरियल यानी कि असली होती है। दूसरा स्पोर्टनियस यानी कि ये क्या होती है? सविरल, है ना, सविरल बोलते हैं इसको हिंदी में। और तीसरा होता है मोटिवेटेड। मोटिवेटेड को क्या बोलेंगे? प्रेरित होती है। और ये प्रोड्यूस्ड इन रियल लाइफ फॉर कम्युनिकेटिव प्रोसेस, ये क्या करती है? वास्तविक जीवन में निर्मित होती है। ठीक है, रियल लाइफ से ये निर्मित होती है। वास्तविक जो जीवन होता है हमारा, उस जीवन से ये निर्मित होती है। ये क्लियर हो गया ये। तो यदि नॉन ऑथेंटिक मटेरियल आता है, अप्रामाणिक सामग्री और प्रामाणिक सागर में क्या अंतर है? तो नॉन में क्या हो जाएगा? जो असली का क्या हो जाएगा? नकली। तो नकली को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक है, ARTIFICAL, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली। क्लियर है? असली और नकली समझ में आ गया। जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस यानी कि सविरल, तो वो कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। ये क्या है? वास्तविक है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? कॉन्ट्रीवर्ड। कॉन्ट्रीवर्ड। कॉन्ट्रीवर्ड का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक का ऑपोजिट क्या हो गया? काल्पनिक। उसके बाद में ये प्रेरित, मोटिवेट करती है। तो जो नॉन एथॉटिकल मटेरियल होगा वो क्या करेगा? आपको स्थिर रखेगा, प्रेरित नहीं रखेगा। तो प्रेरित स्थिर को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट, स्ट्रेटिक। STATIC, स्टिक यानी कि स्थिर है। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद में और यहाँ पे जैसे है कि प्रोड्यूस इन रियल लाइफ और कम्युनिकेटिव प्रोसेस, ये वास्तविक जीवन से निर्मित होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉन ऑथेंटिकल वाले में क्या आ जाएगा कि वो आपके लेखक के द्वारा शिक्षण की अवधि के उद्देश्य के अनुसार एक पाठ के रूप में बनाई जाती है। मतलब कैसा है कि कोई भी इंसान एक पाठ को शिक्षण के लिए उद्देश्य के अनुसार अगर वो लेसन तैयार करता है तो वो आपका नॉन एथॉटिकल मटेरियल में आएगा। रिटन बाय ऑथर एज ए टेक्स्ट, एज ए टेक्स्ट। ठीक है, फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे हमने कोई टेक्स्ट बनाया है कि जिससे कि आप लर्निंग आपकी अच्छी हो सके, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एथॉटिकल, मतलब प्रामाणिक नहीं है। और यहाँ पे ये कैसी होती है? असली, रियल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, मोटिवेटेड होती है और रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से निर्मित होती है। ये क्लियर हो गया। तो अगर पूछता है कि ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, तो ऑथेंटिक मटेरियल कैसा होता है कि मटेरियल इज रियल एंड नॉट फेक। क्या लिख सकते हो आप? इट इज रियल एंड नॉट फेक। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कर सकते हो कि ये मेंटल लेवल से, लेवल ऑफ अवर स्टूडेंट के हिसाब से डिजाइन की होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाएगा? इसको अपन समझ लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा आगे कि हमको क्या लिखना है। तो नेक्स्ट है व्हाई वी यूज एथॉटिक मटेरियल। हम क्यों क्यों यूज करते हैं? क्यों का आंसर आपका ये है। ठीक है, टू मेक स्टूडेंट फेमिलियर विद द लैंग्वेज।
सबसे पहले टू मेक स्टूडेंट फील मतलब छात्र जो हैं उस भाषा से परिचित हो जो वास्तविक दुनिया में अपने वास्तविक रूप में मौजूद है। टू मेक स्टूडेंट फेमिलियर यानी कि परिचित, परिचित, ठीक है, विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है भाषा। तो यहाँ पे ये क्यों बनाया जाता है कि जो छात्र हैं वह उस भाषा से परिचित हो जो कैसी हो, वास्तविक हो, कैसी हो, कम्युनिकेट, रियल लाइफ और कम्युनिकेट प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको समझ लो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका यूज क्यों करते हैं, टू एनेबल स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो बच्चे, जो छात्र जो होते हैं, छात्रों को उस देश की संस्कृति के बारे में जानने में के लिए बनाया जाता है। कल्चर यानी क्या होता है, संस्कृति, कंट्री यानी दुनिया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से देश की संस्कृति कैसी है, इसके जानने के लिए भी आपको ये बनाया जाता है। ठीक है, कौन, स्टूडेंट लर्न कर सके, सीख सके कि देश की संस्कृति कैसी। पहला, वास्तविक जीवन से परिचित हो सके स्टूडेंट। दूसरा, वह देश की संस्कृति से परिचित हो सके। तीसरा है टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल एंड रिवेलेंट। यहाँ पे ये बताना चाहता है कि स्टूडेंट जो है कैसे होना चाहिए, हाँ, यहाँ पे टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने का अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव। ठीक है, तो अनुभव कब होगा, जब वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सार्थक होगा। मीनिंगफुल यानी कि सार्थक, और कैसा होता है, प्रासंगिक बनाना, सार्थक व प्रासंगिक। प्रासंगिक यानी ये हो जाता है यदि कोई बात अगर आपके रियल लाइफ से संबंधित नहीं है, वो आप अनुभव नहीं कर सकते हो। यदि रियल लाइफ से संबंधित होगी तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अब जब अनुभव होगा तो इसका मतलब है वो सार्थक है, और प्रासंगिक है, आपके जीवन से संबंधित है और वो सार्थक स्थान रखता है, तभी तो आप उसको सीख पाओगे। तो यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल एंड रिवेलेंट, यानी कि वो ऐसा आपको सिखाना चाहते हैं कि आप ऐसी भाषा से आप क्या सीखने के अनुभव को क्या कर सकें, अधिक सार्थक और प्रासंगिक बना सके। फिर टू मेक लैंग्वेज लर्निंग मोर एंजॉयबल। एंजॉयबल मतलब आप एक चीज देखेगा, जो आपको अच्छा लगता है वही काम को आप करते हो। ठीक है, आपको जबरदस्ती तो कोई काम करा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब तक आपका उसमें रुचि नहीं होगी, उसको आपको मनोरंजक नहीं होगा, तब तक वो आप नहीं सीखोगे। तो यहाँ पे लर्निंग मोर एंजॉयबल, उसमें आपका इंटरेस्ट जितना ज्यादा बनेगा उस चीज को आप सीखोगे। तो यहाँ पे वाई वी यूज ऑथेंटिक मटेरियल, हम क्यों यूज करते हैं, तो टू मेक स्टूडेंट फेमिलियर विथ द लैंग्वेज, टू एनेबल स्टूडेंट टू लर्न अबाउट कल्चर ऑफ द कंट्री, समझ में आ गया, टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मोर मीनिंगफुल और रिवेलेंट, टू मेक अ लैंग्वेज मीनिंग लर्निंग मोर एंजॉयबल। ये 4 पॉइंट आपका आता है कि आप क्यों ऑथेंटिक मटेरियल को यूज करते हो। अब आप ये भी आंसर कर सकते हो कि ऑथेंटिक मटेरियल कैसी होती है, क्यों होती है और क्या होती है। तो आप इसको लैंग्वेज बना सकते हो कि ऑथेंटिक मटेरियल इट इज अ रियल, it is spontaneous, it is a motivated and produced in real life or communicated process. Okay, then we are used to authentic material because जब y लगता है तो यहाँ पे because होना चाहिए, BECAUSE, because to make student familiar with the language, भाषा से वो परिचित हो जाते हैं, कौन, स्टूडेंट। टू एनेबल स्टूडेंट टू लर्न अबाउट कल्चर द सोसाइटी, वो देश की संस्कृति से सीख जाते हैं स्टूडेंट, छात्र। ओके, टू मेक द लैंग्वेज, जो भाषा को सीख लेते हैं अनुभव के द्वारा, जो कि बहुत सार्थक और कैसी होती है, प्रासंगिक बनाती है। टू मेक लैंग्वेज लर्निंग, सीख जाते हैं क्योंकि वो काफी एंजॉयबल हो जाती है। क्लियर हो गया, तो ये आपका 2-3 आंसर बता सकता है।
अगर आपको डिफरेंस पूछता है ऑथेंटिक मटेरियल और नॉन ऑथेंटिक मटेरियल में, तो आप बता सकते हो कि ये रियल है, स्पॉन्टेनियस है, मोटिवेटेड है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा नॉन ऑथेंटिक मटेरियल। नॉन ऑथेंटिक कैसी होगी? आर्टिफिशियल होगी क्योंकि वो नकली है, कंट्री वर्ड होगी क्योंकि वो काल्पनिक है, स्टैटिक होगी यानी कि वो स्थिर है, और वो कोई टेक्स्ट लिखी हुई होगी जो कि लर्निंग प्रोसेस के लिए बनाई गई होगी। इट मीन्स वो आपका, इसका मतलब है कि वो आपके सिर्फ टेक्स्ट दे रहा है, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड कैसा है? वास्तविक जीवन से रिलेटेड नहीं है, आपको सिखाने के लिए एक मैटर तैयार किया गया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर बन गए। अब देखते हैं द टाइप्स ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल। अब इसके सिर्फ 3 टाइप्स है। एक ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक लिसनिंग व्यूइंग मटेरियल। इसका मतलब होता है कि सुनने देखने की सामग्री। ऑथेंटिक लिसनिंग व्यूइंग मटेरियल यानी सुनने और देखने की सामग्री। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि आपको अच्छे से पता है कि किस चीज को हम लोग सुनते हैं और देखते हैं? मालूम है आप लोग को कौन सी चीजें हैं? जैसे आपका होता है टीवी, टीवी में आप देखते हो और सुनते हो, ठीक है? इसमें कमर्शियल देखते हो, क्यूज देखते हो और कार्टून देखते हो, न्यूज देखते हो। ये चीज कैसी होगी? ऑथेंटिक लिसनिंग व्यूइंग मटेरियल। कौन कौन से आते हैं? ड्रामा, ठीक है, रेडियो न्यूज, ड्रामा है, बच्चों के सॉन्ग है, ये सारे इसमें आते हैं। फिर ऑथेंटिक प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल में कौन से आ जाते हैं? ये हो जाता है प्रामाणिक प्रामाणिक मुद्रित सामग्री। अब मालूम है आपको कि जो मुद्रित सामग्री, तो मुद्रित सामग्री जो है वह मुद्रित सामग्री है, ये आपकी जो होती है कि मुद्रित सामग्री को मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी होती है। तो ये आप लोग को पता है कि प्रमाणित मुद्रित सामग्री कैसी होती है? जैसे कोई आर्टिकल लिखता है, ठीक है, और स्पोर्ट्स रिपोर्ट होती है, टीवी गाइड होती है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन होता है, वेदर के रिपोर्ट होती है। तो जो भी चीज जैसे रिपोर्ट होती है, जो भी जैसे वेदर की, आज पानी गिरने वाला है, कल तक नहीं गिरेगा, 2 दिन बाद गिरेगा, ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स की, अब तो क्रिकेट चल रहा है ना, क्रिकेट की रिपोर्ट आई कि भाई कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन जीता, उसमें कौन कौन किया, तो ये क्या हो गई? एक रिपोर्ट हो गई। और उसके बाद में आपको ये चीज हो गई। और प्रिंटेड में क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट भी आता है? नहीं, ये नहीं आएगा क्योंकि ये मूवी एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। क्लियर है? प्रिंटेड में मूवी एडवर्टाइजमेंट आता है कि नहीं आता? बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, प्रिंट लगे रहते हैं वो। फिर उसके बाद है रियलिया का उपयोग। रियलिया यूज इन EFL और ESL क्लासरूम। रियलिया, रियलिया क्या होता है भाई? रियलिया ऐसा चीज है का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसे कोई सिंबल होता है, रियलिया, ठीक है, का उपयोग, रियलिया का उपयोग हम लोग क्लासरूम में करते हैं। अब ये क्या चीज होती है? ये आप लोग के लिए नई चीज है। तो नई चीज में एक चीज है, जैसे अपन लोग कोई चीज फोटोग्राफ बनाते हैं, इसमें कोई साइन बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, जैसे फीमेल के लिए साइन बना, ये हो गया। और आप पिक्चर बुक बनाते हैं, और जैसे बनाते हैं अपन अल्फा के लिए ये बीटा, ये, ठीक है, अल्फा बीटा ये बन गया। ये क्या? सिंबॉलिक है। तो क्लासरूम में जब हमें कोई चीज को सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार महिलाओं के बारे में ज्यादा बातें होती है, तो ऐसे डिजाइन बना के बता देते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, या साइन विथ सिंबल, आपको देखा है ना आप लोगों ने, जब आप लोग रोड क्रॉस करते हैं तो वहां साइन बनता है कि नहीं बनता है? तो जब हम क्लासरूम में किसी को बता रहे हैं कि रेड सिग्नल है, ये 2 सिग्नल बताए, तो आपको रुकना है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, सॉरी रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो आप लोग को ये सिंबॉलिक बताते हैं, जैसे जाइए, फिर रुक जाइए, फिर उसके बाद में
आपको क्या करना है, येलो आया तो स्ट्रॉ करना है। तो इस प्रकार से जो सिंबल को क्लास में बताया जाता है उसको बोलते हैं रियलिया का यूज। रियलिया यूज इन EFL एंड ESL क्लासरूम, यानी सिंबल का यूज करना, पोस्ट कार्ड का यूज करना, पिक्चर का इस्तेमाल करना, पिक्चर बुक सॉरी ना, पिक्चर बुक समझ में आ रहा ना, PICTURE पिक्चर बुक। अब क्लियर है, ये हो गया। अब इसका फायदा क्या है, ऑर्थोंटिक मटेरियल का फायदा क्या है कि इसमें ये 3 वर्ड याद रखना। पहला है एक्सोइंग, मतलब कि वास्तविक भाषा से परिचित कराना। एक्सोइंग का मतलब होता है वास्तविक भाषा, ठीक है, वास्तविक भाषा से परिचित कराना। फिर रिलेटिंग मोर क्लोजली टू स्टूडेंट नीड, मतलब हमको ये क्या करता है कि स्टूडेंट के बहुत करीब, जो उसकी छात्रों की जरूरतों से अधिक निकटता संबंधित होता है। जब स्टूडेंट जो होती हैं उनकी जो भी जरूरतें होती हैं उन जरूरतों से ये सबसे अधिक निकट होता है। कौन अधिक निकट होता है भाई, ऑर्थोंटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग ये तीसरा है। पहला है एक्सोइंग, वास्तविक भाषा से परिचित कराता है, पहला फायदा इसका। दूसरा फायदा रिलेटिंग, यानी कि स्टूडेंट को रिलेटिंग मोर क्लोजली टू स्टूडेंट नीड्स, बच्चों की छात्रों की जो जरूरत होती है उनसे अधिक ये जुड़ा संबंधित होता है। फिर सपोर्टिंग का मतलब तो मालूम है, सपोर्टिंग अ मोर क्रिएटिव अप्रोच टू टीचिंग, शिक्षण के लिए ये सबसे ज्यादा क्या करता है, अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण का सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड याद रहेगा तो आप लोग लिख सकोगे। इसके लाभ क्या है, एडवांटेज एक्सोइंग यानी वास्तविक भाषा से परिचित कराता है, रिलेटिंग यानी कि यह जो छात्र होती है उनकी जो जरूरतें होती हैं उसके निकट सबसे संबंधित होता है। सपोर्टिंग यानी कि शिक्षण में ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि प्रामाणिक है ना, तो ये प्रामाणिक सामग्री से ही तो आप सपोर्ट कर रहे हो क्या। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपका ये 2 क्वेश्चन बन गया। एक तो ये डिफरेंस, एक क्वेश्चन बन गया आपका डिफरेंस का क्या अंतर है, दूसरा बन गया कि क्या है ऑर्थोंटिक मटेरियल, तीसरा वाई क्यों यूज करते हैं, फोर्थ क्या फायदा है, नहीं टाइप्स बन गया, और फिफ्थ आपका हो गया क्या एडवांटेज, क्या फायदा है। क्लियर हो गया। तो ये आपके कितने बन गए, 5 क्वेश्चन बन गए। क्लियर है। तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार इसको फिर से सुनना और समझना। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सेकंड यूनिट में जाएंगे। ओके, बाय।